जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। कुल 280 सीटों पर 8 चरणों में मतदान कराया गया था। 2178 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर है। बीजेपी ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया है, जिसका असर अभी तक नतीजों में नजर आ रहा है। हालांकि गुपकार गठबंधन बीजेपी से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। खबर लिखे जाने तक अब तक आए रुझानों में गुपकार गठबंधन 84 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 4 पर उसके प्रत्याशी जीत गए हैं। बीजेपी 43 पर आगे चल रही है और उसके एक प्रत्याशी को जीत मिली है। श्रीनगर की बलहमा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एजाज हुसैन को जीत मिली है। एजाज हुसैन की ये जीत बेहद खास है, क्योंकि कश्मीर घाटी में बीजेपी का जीतना एक रिकॉर्ड की तरह है। कांग्रेस के 20 प्रत्याशी आगे हैं और उसकी एक सीट पर जीत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अलायंस पार्टी ने एक सीट जीत ली है और 6 पर वह आगे चल रही है। अन्य 43 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 7 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीत चुके हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में डीडीसी चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का खाता खुलना अपने आप में बड़ी बात है और ये बताता है कि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को हराने के लिए बनी पीपल्स अलायंस के सामने बीजेपी और कड़ी चुनौती पेश करेगी। चुनाव में बीजेपी और जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़कर मुख्य धारा की सभी राजनीतिक पार्टियों ने हाथ मिलाया था। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद डीडीसी चुनाव जम्मू और कश्मीर में आयोजित सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि थी। अपने गठन के बाद से ही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन पिछले 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। ऐसे में बीजेपी का घाटी में इस तरह से उभरना इन पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन जानी है। बीजेपी इस समय मिशन कश्मीर पर काम कर रही है। कश्मीर के राजनीतिक हालात को ठीक करने के लिए बीजेपी कश्मीर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसे में सियासी हालात कहते हैं कि बीजेपी कश्मीर में कोई बड़े प्लान पर काम कर रही है, जिससे कि प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। कश्मीर में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि जम्मू में बीजेपी ने 25 सीटें प्राप्त की थी। ऐसे में बीजेपी कश्मीर के नेताओं को साथ मिलाकर काम कर रही है। साथ ही बूथ स्तर पर भी बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि आने वाले समय में बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहरा सके। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस प्लान में बीजेपी कितना सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।